गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों हमारा साइंस में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। इसको हम पूरी डिटेल से करेंगे। बच्चों छोटा सा चैप्टर है ये 2 या 3 मार्क्स का आपके पेपर में आता है। छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल। क्या नेम है? आवर एनवायरनमेंट, है ना। हमारा एनवायरनमेंट यानी हमारा पर्यावरण, इस चैप्टर को हम करने वाले हैं। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। एनवायरनमेंट पहले भी शायद आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपको पता होगा। एनवायरनमेंट में कोई जो रीजन होता है यानी कोई क्षेत्र होता है, कोई भी एक क्षेत्र होता है ना, उसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन आती है। यानी द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द रीजन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लीव, जिसमें कोई जीव रहते हैं। यानी कोई भी जीव जो रहता है, ऑर्गेनिज्म रहता है ना, उसकी क्या फिजिकल कंडीशन है, क्या उसकी केमिकल कंडीशन है, क्या उसकी बायोलॉजिकल कंडीशन है, उसको ही हम एनवायरनमेंट बोलते हैं, है ना। वैसे हमने पूरी डिटेल से करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं इसको? द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द रीजन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लीव्स, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म है वो रहता है। भाई हम, सीधी सी बात है, हम किस क्षेत्र हम रहते हैं ना, जहाँ पर हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। कहते हैं ना आज तो एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है, बहुत धुआं है, ये है फलाना है। तो वही होता है जिसमें कोई जीव रहता है, ठीक है। चलो इसके पहले मेन पॉइंट में आपको करा देता हूँ। देखिए मेन पॉइंट है इसके, देखिए चैप्टर के 4 पॉइंट मेन मैं लिखवा रहा हूँ एक बार, जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक तरह से। एवरीथिंग, हर वो चीज़ दैट सराउंड अस, जो हमें घेरे रखती है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल रूप से हो, वो हमें हमें इन्वायरमेंट कहेंगे उसको। इसमें क्या क्या आता है? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आते हैं। आपने पढ़ा होगा पहले क्लास में भी। पहले क्लास में क्या क्या पढ़ा है कि बायोटिक कौन से होते हैं? जिसमें जान होती है, जो सांस लेते हैं। एनिमल, प्लांट एंड एनिमल आते हैं इसमें, है ना। एनिमल्स आते हैं और प्लांट आते हैं। तो इसमें प्लांट और एनिमल भी होते हैं भाई, और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है, माउंटेन हो गए। तो ये चीज़ें किस में आती है? एबायोटिक में आती है। क्या किस में आती है? एबायोटिक। सॉइल हो गया, मिट्टी हो गया, है ना। तो इसमें एबायोटिक कंपोनेंट में ये चीज़ें आती हैं। आगे देखिए, जो बायोटिक कंपोनेंट है, जो हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट है और जो एबायोटिक यानी जीवित वस्तुएं और जो ये नॉन लिविंग थिंग है, ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से, यानी तालमेल कर करके क्या बना देती हैं? एक इकोसिस्टम बनाती है। इकोसिस्टम, ठीक है। यानी बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट ईच अदर एंड मेक एन इकोसिस्टम, ये कह सकते हैं। अपनी भाषा में लिख सकते हो तुम इसको। भाई बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से जो मिल करके बनता है ना, आपस में इंट्रैक्शन करते हैं, वो इंट्रैक्शन यानी तालमेल कह सकते हैं। इंट्रैक्शन बिटवीन दीज छोड़ देना चाहिए इसको। इंट्रैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। याद करना है, याद रखना है ये चीज़ें। अब देखिए इकोसिस्टम में क्या होता है। इकोसिस्टम में लिविंग जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो लिविंग हैं, वो डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए एक दूसरे के ऊपर, जिससे क्या बनती है? एक फूड चेन बनती है। क्या बनती है? फूड चेन बनती है, या फिर फूड वेब बनती है। मकड़ी का जाल जैसे होता है ना, वो जाल सा बन जाता है, फूड चेन बन जाती है, श्रृंखला बनती है। देखो ये क्या लिखा हुआ मैंने, इन एन इकोसिस्टम लिविंग कंपोनेंट डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड,
अपने भोजन के लिए। विच गिव राइजेज टू फूड चेन, जिससे किसका निर्माण होता है, फूड चेन का निर्माण हो। ये फूड, बच्चों ये चीज़ें है ना पूरी डिटेल से पढ़ेंगे हम आगे। चलो एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। थोड़ा सा पहला पीरियड है ये, पहला लेक्चर है ये। देखिए मुझे ये बताइए, यहाँ पर लॉयन है, शेर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मान के चलिए डियर है, हिरन है, यानी या फिर गोट है, बकरी है। तो क्या, मुझे एक बात बताइए, क्या जो लायन है ना, क्या ये घास खाता है? क्या ये घास खाता है? क्या नहीं खाता, खाता नहीं है ना। तो क्या ये घास के ऊपर डिपेंड है? क्या लॉयन घास के ऊपर, ग्रास के ऊपर डिपेंड है क्या? सोचिए क्या है, मुझे बताना है, बाद में रिप्लाई देना है कि आपने क्या सोचा था। अगर मैं बोल रहा हूँ वही सोचा था तो बहुत बढ़िया है। ये घास के ऊपर डिपेंड है बच्चों। आपने सोचा होगा डिपेंड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो नहीं ये तो डिपेंड नहीं है, तो गलत सोचा है आपने। ये डिपेंड करता है घास के ऊपर। कैसे? देखिए यहाँ पर ये घास है, इन घास को बकरी खाएगी, हिरन खाएगी। जब ये हिरन बकरी जीवित रहेंगी तो इनको कौन खाएगा? लॉयन खाएगा। अगर घास और बकरी ही, सॉरी, ये अगर घास ही नहीं होगा तो ये डियर या फिर गोट कैसे जीवित रहेंगी? भूखे मर जाएंगे। और जब ये भूखे मर जाएंगे तो फिर लायन क्या जिंदा रहेंगे? ये किसको खाएगा फिर, है ना। या जो दूसरे जीव हैं जो घास के ऊपर डिपेंड। अब देखिए यहाँ पर एक मैं एक और बना लेता हूँ, यहाँ पर देखिए मैन और बना लेता हूँ, मैन, आदमी बना लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैन है, बहुत सारे आदमी हैं यहाँ पर, मैन हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये मैं क्या बना देता हूँ, इसकी चैन बनाऊँ तो कैसे बनेगी? ये घास भी खाता है, ये बकरी भी खाता है, ये लोयन भी खाता। यानी कहने का मतलब क्या है, ये डायरेक्शन सारी चेंज कर सकता है, लेकिन लोयन ऐसा नहीं कर सकता। एक तरह से जाल सा बनेगा, आहार, फूड वेब बनेगी। ये क्या बनेगी? फूड वेब बनेगी। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, फिर एनवायरनमेंट में जाएगा। हम पूरी डिटेल से करेंगे इसको, ठीक है। चलो आगे हम इकोसिस्टम की बात करते हैं। इकोसिस्टम, चलो इसमें एक लास्ट पॉइंट रहेगा। देखो क्या लिख, लास्ट पॉइंट रहेगा इसमें, ह्यूमन एक्टिविटी, जो मानव एक्टिविटी कर रहा है ना, लॉकडाउन की बात छोड़ें तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ लीड टू द एनवायरनमेंट प्रॉब्लम। मतलब मानव की जो गतिविधियाँ हैं ना, वो इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम में डाल रही है, या कह सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम प्रूव हो रही है। जैसे डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के अंदर कमी आ रही है, या फिर ज़्यादा मात्रा में कूड़ा कचरा जैसे इंडस्ट्री वगैरह होती है, आपको पता है वो क्या है, इंडस्ट्री वगैरह में ज़्यादा मात्रा में वेस्ट होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो ख़राब करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। या फिर हम ज़्यादा मात्रा में ये जो यानी धुआं पैदा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं उनको पैदा करते हैं। तो इनसे क्या होता है, नाइट्रोजन के, सल्फ़र के, कार्बन के, ये जितने भी ऑक्साइड हैं, इनकी वजह से क्या होती है, इसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लेशन में जा रही है, ठीक है। यानी कहने का मतलब उसकी कमी हो रही है, परत कम पतली होती जा रही। अभी तो लॉकडाउन में तो अच्छा एनवायरनमेंट हो चुका है। चलो इसमें देखते हैं नेक्स्ट, इसमें इकोसिस्टम की बात करता हूँ। देखो इकोसिस्टम क्या होता है, सिंपल सा टॉपिक है। सारे ऑल यानी सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट द एनवायरनमेंट, कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी जो इसके घटक हैं, नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी कहने का मतलब ये है, ये जितने भी जीव हैं और नॉन लिविंग जो पार्ट हैं, भाग हैं किसके, एनवायरनमेंट के, वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, निर्माण करते हैं किसका, एन इकोसिस्टम का, ठीक है। यानी
दोबारा से फिर पढ़ लेते हैं। देखिए, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, सारे जो आपस में तालमेल बना के रखते हैं वो जीव, इन एन एरिया, किसी एरिया में, टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह सकते हैं, या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, ठीक है, या अबायोटिक कंपोनेंट भी आप कह सकते हो ऑफ द इन्वायरमेंट। ये क्या बना देता है? इकोसिस्टम बना देता है। फॉरेस्ट हो गए, पॉन्ड्स हो गए, है ना। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो मैन मेड होता है बच्चों, आदमी ने जो बनाए हैं ऐसा इकोसिस्टम, एक नेचुरल होता है। नेचुरल यानी जो हमें नेचर ने दिए हैं। द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन, पहले से ही नेचर ने जो हमें दे दिया है, जैसे फॉरेस्ट है, लेक है, ओशियन है, यानी कहने का मतलब ये है, ये सारे क्या आते हैं? इन्वायरमेंट, यानी जो इकोसिस्टम है नेचर ने हमें दिए हैं। दूसरे की मैं बात करूं, आर्टिफिशियल की बात करूं, आर्टिफिशियल जो आदमी ने बनाए हैं, दीज आर मैन मेड, है ना। मैन मेड इकोसिस्टम है, जैसे खेत बना दिया, एक्वेरियम यानी जलाशय बना दिया। जलाशय होता है बच्चों एक्वेरियम का मतलब, यानी जलाशय कह सकते हैं, तालाब कह सकते हो। गार्डन आपने बगीचा बना दिया, ये क्या है? इकोसिस्टम ऐसे हैं जिसमें बायोटिक कंपोनेंट भी है, नॉन बायोटिक भी है। तो दोनों का मिला के क्या बनता है? दोनों को मिला के ही तो आपका इकोसिस्टम बनता है। तो ये मैन मेड भी हो गई, है ना। बिल्कुल आसान सा है। चलो लास्ट एंड फाइनल टॉपिक करते हैं। दोबारा से फिर से कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में एक बार फिर से छोटा सा करवा देता हूँ आपको, आगे पूरी डिटेल से करेंगे। बताया कौन कौन सा है कंपोनेंट सिस्टम के। अबायोटिक कंपोनेंट होता है, बायोटिक होता है। अबायोटिक में क्या क्या आते हैं? एयर, वाटर, लैंड, है ना, ये चीज़ें आती हैं। सोयल हो गया, मिट्टी हो गया, है ना, लैंड बोल दिया इसने। बायोटिक में प्लांट और एनिमल आते हैं। क्या आते हैं? प्लांट जो होते हैं ना बच्चों, वो प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब जो सूर्य की डायरेक्ट एनर्जी को यूज़ करके फूड बनाते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, नेक्स्ट लेवल के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं हो ना तो हम कुछ नहीं खा सकते, क्योंकि पेड़ पौधे जो खाएंगे, पेड़ पौधे अगर भोजन बनाएंगे तो तभी तो हम खाएंगे ना। प्रोड्यूसर। कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर आपको पता ही है। कंज्यूमर यानी जो हार्बिवोर्स होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, ये सारे क्या आते हैं? ये कंज्यूमर में आते हैं, खाने वाले, यानी जो प्रोड्यूसर से ऊपर वाले लेवल पे होते हैं। प्रोड्यूसर से ऊपर वाले लेवल पे होते हैं। डिकम्पोजर क्या होते हैं? छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए हेल्पफुल हैं, जो ये कूड़ा कचरा है उनको डिकम्पोज करने में हेल्पफुल हैं। डिकम्पोजर, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव। बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन डिकम्पोजर की। पता होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा, कूड़े कचरे को निपटारा करने में बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देना इनका ही काम है, डिकम्पोजर का। ठीक है, चलो बच्चों, ये सारी बाकी चीज़ें हम कल डिटेल से करते जाएंगे, छोटा सा चैप्टर है। तो बच्चों, ये जितना भी आपको करवाया जाता है कॉपी में साथ साथ नोट करना है, ठीक है। कोई भी आपके मन में कोई क्वेश्चन अराइज होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप ज़रूर पूछिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। क्वेश्चन अराइज करोगे तो क्वेश्चनिंग ही आपको क्या बनाती है? परफेक्ट बनाती है। वरना जो टीचर पढ़ाएगा वही आप करते जाओगे तो थोड़ा जो भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आती है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पूछने की कोशिश किया करो, ताकि टीचर भी आपको कोई एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पूछने की कोशिश करोगे तो एक्स्ट्रा बताया जाएगा, वरना तो ये सारा का सारा नोट्स बना के आपको पढ़ा दिया जाएगा, है ना। तो कुछ थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा आपको पूछना है वो पूछ सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको समझ में आता है ना तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और इसको लाइक करें, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।